हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माई क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे चल रही होगी। जैसा कि आपको मालूम है, काफ़ी दिनों से हमारी वोकैब की वीडियो नहीं आई थी, लेकिन जो लास्ट वीडियो थी हमारी ग्रामर की प्रैक्टिस की थी। ठीक, और आज हम अपनी वोकैब में आगे बढ़ना चाह रहे। जो हमने क्लास 16 हो चुकी थी हमारी, तो क्लास 16 का रिवीजन करेंगे और क्लास 17 को देखेंगे। लेकिन इस क्लास को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको कोई काम है, ठीक, तो पहले बेटे वो काम कर लेना, क्योंकि ये क्लास होने वाली लंबी। इस क्लास की ड्यूरेशन पहुंचने वाली है लगभग 1 आवर की। क्यों? इस क्लास में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स, उनके यूज़ आपको बताने वाला हूँ। तो अगर कोई काम है तो पहले वो काम कर लेना, इंपॉर्टेंट काम है, और नहीं है तो अपना आराम से क्लास पूरी की पूरी एक साथ कंटिन्यू देखकर, यानी कि अपना उसे फिनिश कर देना। एक साथ देखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ा थोड़े टुकड़ों में बांटोगे तो वो भाई प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, आ जाओ पहले रिविज़न देखते। तो रिवीजन डे हमारा 16 है। ठीक है, रिवीजन डे हमारा क्या है बेटे? 16। तो इसमें पहला वर्ड है हमारा काम, पढ़ा था हमने। काम मतलब शांत। ठीक, इसे जल्दी निकालेंगे क्योंकि आगे हमें एक्स्ट्रा वर्ड देखने हैं। काम मतलब शांत। शांत मतलब यानी कि क्वाइट हमने पढ़ा था, सिनोनिम सेरीन पढ़ा था। ट्रैंक्वाइल, ट्रैंक्विलिटी शांति होता है, ट्रैंक्वाइल मतलब शांत होता है। कंपोज्ड मतलब शांत होता है, पीसफुल शांत होता है, सूद आरामदेह होता है, शांत होता है, साइलेंट तो पता ही है। और कूल एज कुकम्बर हमने एक इडियम पढ़ी थी जिसका मतलब होता है धैर्यवान होना या धैर्य रखना या शांति बनाए रखना। क्लेवर होता है चतुर, होशियार। ठीक है, इसके एक कोलोकेशन में देते हैं वेरी, एक्सट्रीमली, क्वाइट, प्रिटी, क्लेवर। इंटेलिजेंट इसका सिनोनिम है स्मार्ट। स्मार्ट मतलब तेज तर्रार होता है। ठीक है, ब्राइट, ब्राइट का मतलब रोशनी भी होती है, लेकिन ब्राइट का मतलब क्या होता है बेटे? होशियार भी होता है, तेज भी होता है। ठीक है, ब्रिलियंट हमारा पता ही है आपको, होशियार होता है। शार्प तेज होता है। विटी हाजिर जवाबी होता है, जो यानी कि मौके पे ही जवाब दे दे। डेफ्ट होता है स्किल्ड। डेफ्ट क्या होता है बेटे? स्किल्ड होता है। क्या होता है? स्किल्ड। और स्किल्ड लोग जो होते हैं होशियार होते हैं। एस्ट्यूट मतलब चतुर होता है। निम्बल फुर्तीला, एजाइल फुर्तीला, कनिंग होशियार, धोखा देने वाला। क्राफ्टी धूल झोंकने वाला। डेवियस धोखेबाज होता है। रैशनल होता है तार्किक, जो बंदे लॉजिकल होते हैं, जो तार्किक होते हैं वो अच्छे होते हैं, होशियार होते हैं। सेन होता अच्छा, सेन होता सही, सेन होता स्मार्ट। लेकिन एक वर्ड आता इनसेन। देखो हमारा वर्ड जो है वो है सेन। क्या है बेटे? सेन। सेन होगा समझदार, और यहाँ पर हमने लगा दिया इनसेन, तो ये हो गया पागल। क्या हो गया? पागल, मतलब नॉट सेंस। केयरफुल होता सावधान। केयरफुल होता सावधान। कोलोकेशन आप देख लेना, सिनोनिम देखते हैं। अलर्ट इसका सिनोनिम है सावधान। वेरी कॉशियस होता है, चतुर यानी कि सावधान होता है। ठीक है, चौकस होता है। विजिलेंट नजरें रखने वाला होता है, नजरें जमाने वाला होता है। वॉचफुल निगरानी करने वाला होता है। अटेंटिव, अटेंटिव होता है सावधान, जो केयरफुल होता है। प्रूडेंट ये भी केयरफुल होता है। कॉशियस पता है सावधान होता है। कॉन्शियस होता है होश में, जब इंसान होश में होगा तो वो क्या होगा? सावधान होगा। आर्गस आइड, आर्गस आइड होता है यानी तेज नजर। ठीक है, हीटफुल होशियार। हीटफुल मतलब सावधान, जो होशियारी से चीजों को देख ले। अवेक जागरूक, अलाइव जागरूक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा चार्मिंग। चार्मिंग क्या होता है? आकर्षक होता है। प्लेजिंग, प्लेजिंग मतलब अच्छी चीज़ों के लिए यूज़ होता है। प्लेजिंग खुशी के लिए भी यूज़ होता है प्लेजिंग। ठीक है, एल्यूरिंग लुभाना होता है। एंचेंट मतलब आंखों को चुभना, अच्छा लगता है। ठीक है, जैसे आपको ये स्लाइड अच्छी लग रही होगी आज, स्लाइड में हमने क्या लगाया? अपना लोगो बनाया, एक नया लोगो बनाया, तो ये स्लाइड क्या हो रही होगी? अच्छी लग रही होगी। डिलाइटफुल अच्छी चीज़ों के लिए यूज़ होता है, मीठी के लिए भी यूज़ होता है। ठीक है, कैप्टिवेटिंग, कैप्टिवेटिंग मतलब यानी कि जो हमारी आंखों में चुभ जाए, बार बार नजर उस पर जाए, उसे बोल देते हैं कैप्टिवेटिंग। क्लियर? अट्रैक्टिव आपको पता है, अट्रैक्टिव चीज़ें क्या होती? अच्छी होती, जो हमें अपनी तरफ आकर्षित कर ले, उसे अट्रैक्टिव बोल देते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है कैंडिड। कैंडिड होता है हमारा स्पष्ट। कैंडिड मतलब यानी कि साफ साफ बोलने वाला, साफ दिल से बोलने वाला, झूठा ना होना, मतलब ऑनेस्ट होना, ईमानदार होना, ये इसकी मीनिंग है। फ्रैंक मतलब मुंह पे बोल देना, साफ साफ कह देना। स्ट्रेट मतलब सीधा सीधा बोल देना, चाहे कुछ भी हो। इनोसेंट, इनोसेंट क्या होता है? मासूम होता, और मासूम लोग जो होते हैं वो देखते नहीं क्या गलत है क्या बुरा है, उन्हें जो बोलना वो बोल देते हैं। जेन्युइन असली, डायरेक्ट, ओपन, सिंसियर। ब्लंट, ब्लंट क्या होता है बेटे? प्लेन होता है। ब्लंट क्या होता है? सपाट होता है। क्या होता है बेटे? सपाट। ये वर्ड हमारा पढ़ चुके हैं हम, मतलब जिसकी नोक नहीं होती। ठीक है, ऑनेस्ट होता है ईमानदार। इसका जो कैंडिडेट का सिनोनिम मिलेगा, एक तो फ्रैंक मिलेगा और एक ऑनेस्ट ज्यादा मिलेगा, ये ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा करेज। करेज क्या होता है बेटे? साहस होता है। करेज क्या होता है? साहस होता है, बहादुरी होती है। ठीक, तो वेलोर बहादुर होता, बोल्डनेस बहादुर, फियरलेसनेस नीडर होता, हेरोइज्म मतलब यानी कि हीरो टाइप का जो होता है, यानी कि जो
किसी से डरे ना, उसे बोलते हैं हेरोइक। ऑडासिटी अड़ियल होता, ब्रेवरी बहादुरी होता, डेयरिंग साहस होता। नेक्स्ट देखो कॉशियस। कॉशियस हमारा एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है सतर्क, ठीक है। अलर्ट, वेरी, चेरी, वॉचफुल, प्रूडेंट, विजिलेंट, अटेंटिव, केयरफुल, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो कंपेशन। कंपेशन होता है करुणा। करुणा मतलब दया। कम क्या होता है बेटे? दया। मतलब जुनून भी होता है। क्या होता है बेटे? ये जुनून भी होता है। सिंपैथी इसका सिनोनिम है काइंडनेस, इसका सिनोनिम है पिटी, दया होता है। एम्पैथी यानी कि ह्यूमैनिटी होता, इंसानियत होती, ह्यूमैनिटी। बेनिवोलेंस, परोपकारिता। नेक्स्ट वर्ड आया चीप। चीप मतलब सस्ता, चीप मतलब घटिया, ठीक। चीप मतलब कंजूस। ये सारे वर्ड हमने इसमें पढ़े थे। तो एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ देख लेना आप। इनएक्सपेंसिव जो महंगा नहीं है, अफोर्डेबल जो यानी कि हम सह सकते हैं, चीज़ों को आराम से इजीली बाई कर सकते हैं। लो कॉस्ट कम कीमत वाला, इकोनॉमिकल कम खर्चे वाला, बजट फ्रेंडली मतलब जो हमारी जेब से रिलेटेड है, मतलब यानी कि हमारे पास जितना पैसा आराम से उसे खरीद सकते, इजीली खरीद सकते। जैसे मैंने किसी स्टूडेंट से बोला भाई एक पेन की निब खरीदनी, वो आराम से खरीद सकता है क्योंकि उसके पास 10-5 रुपये पड़े रहते हैं नॉर्मल स्टूडेंट के पास। बार्गेन मतलब जो खरीदारी में मोल भाव करता है, ठीक है, उसे बोल देते हैं। इनसिग्निफिकेंट तुच्छ होता, बेकार होता। फ्राइवोलस घटिया होता। डिसगस्टफुल घटिया होता। रिपल्सिव घिसा पिटा होता। नेक्स्ट वर्ड आया क्लमसी। क्लमसी क्या होता है बेटे? अनाड़ी होता है। क्लमसी क्या होता है? अनाड़ी। तो ऑकवर्ड, अनाड़ी मतलब भद्दा भी होता है बेटे। अनाड़ी जो लोग होंगे वो भद्दे होंगे, बड़े अजीब होंगे, ठीक है। ऑकवर्ड इसका सिनोनिम होगा अनगेनली, इनएप्ट। देखो एप्ट होता स्किल्ड, इनएप्ट होता अनस्किल्ड, क्लियर। एप्ट होता स्किल्ड और इनएप्ट होता अनस्किल्ड। अनकोऑर्डिनेटेड मतलब जिसे कुछ सिखाया ना गया हो, जिसे कुछ बताया ना गया हो, जिसे कुछ इंस्ट्रक्शन ना दिए गए हो, उसे बोल देते हैं अनकोऑर्डिनेटेड। बमलिंग, ब्लंडरिंग, ये गलती करने से होते हैं। जो गलती करता है वो कौन होता? अनाड़ी होता। डे नंबर 17 इसमें देखते हैं। आ जाओ भाई। इसमें थोड़ा सा मैंने चेंज भी करा चीज़ों को, ठीक है। एक ही वर्ड को ऐसा नहीं कि एक ही स्लाइड को घिच बीच में कर दिया, यानी कि दबा के नहीं रखा, खोल के रखा। हो सकता है एक वर्ड की 2-3 स्लाइड भी यूज हो हमारी। तो बेटे कॉन्कर। कॉन्कर हमारा पहला वर्ड है, ये होता है वर्ब जिसका मतलब होता है जीतना। क्या होता है बेटे? जीतना। जीतना मतलब किसी को हराना भी हो सकता है, हारना नहीं, हराना। सर काबू पाना भी हो सकता है। क्या हो सकता है? काबू पाना, ठीक। सर ऐसे भी हो सकता है ऊपर चढ़ना। क्या बेटे? ऊपर चढ़ना, ठीक। ऊपर चढ़ना भी हो सकता है। आ जाओ इसके इंग्लिश मीनिंग देखो। टू गेट कंट्रोल ऑफ ए कंट्री बाय फाइटिंग, मतलब यानी कि जैसे किसी देश पर हमने यानी कि युद्ध कर दिया, किसी देश से युद्ध कर लिया और उस युद्ध को हम जीत जाए और उस देश पे हम अपना राज करने लगे, तो हमने उसे क्या कर लिया बेटे? जीत लिया। हमने उस पर क्या कर लिया? काबू पा लिया। हमने उसे जीत लिया या काबू पा लिया। या टू डिफीट एन एनिमी मतलब किसी को हरा देना, किसी को हरा देना, दुश्मन को हरा देना, दुश्मन देश को हरा देना। या टू सक्सीड इन क्लम्बिंग, सक्सीड के बाद इन आता, ध्यान रखना। टू सक्सीड इन क्लम्बिंग टू द टॉप ऑफ ए माउंटेन, मतलब माउंटेन पर चढ़ने में सफल हो जाना, माउंटेन पर चढ़ने में सफल हो जाना। याद रखना सक्सीड इन सफल होना होता है, जब सफल वाले केस में आएगा तो सक्सीड के साथ इन आएगा, सक्सीड के साथ और भी प्रीपोजिशन आ सकती है। तो माउंटेन पर चढ़ने में सफल हो जाना, और वो भी कैसे? जब किसी माउंटेन पर उससे पहले कोई ना चढ़ो, पहली बार चढ़ रहा हो, ठीक। जैसे एडम हिलेरी माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़े, तो उन्होंने क्या करा था? कॉन्कर करा था। क्या करा था? कॉन्कर। खास तौर पे पहली बार चढ़ने के लिए यूज होता है कॉन्कर, लेकिन नॉर्मली सब जगह यूज हो जाता है। सिनोनिम देखो, डिफीट हरा देना, विन मतलब जीतना, ओवरकम मतलब काबू होना, ठीक है। सबजुगेट मतलब कंट्रोल कर लेना, ठीक है। चेकमेट जीत जाना, इन्वेड आक्रमण करना, सबड्यू हरा देना किसी को, क्रश कुचल देना, वेंक्यूश परास्त कर देना, हरा देना, ट्रायम्फ मतलब यानी कि काबू पा लेना, हरा देना। आ जाओ इसके सिनोनिम देखो। अशोक द ग्रेट, जो अशोक है मौर्य साम्राज्य से, कॉन्कर्ड कलिंगा इन 2061 BC, मतलब अशोक ने कलिंग का युद्ध जीता था कब? 261 BC में जीता था, क्लियर। हमारे यहाँ पर कॉन्कर्ड हमारी क्या है? मेन वर्ब की तरह यूज हो गया। द काइज, काइज मतलब जैसे द चौहान, तो चौहान लोग, द काइज काई लोग, मतलब काई जनजाति का नाम है यहाँ पर। द काइज कॉन्कर्ड ऑल द नेबरिंग ट्राइब्स, मतलब जो काई लोग है ना, काई जनजाति, उसने जीत ली थी सारी की सारी पड़ोसी ट्राइब्स को जीत लिया था, मतलब जीत लिया था मतलब काबू पा लिया था उन पे, खुद
आला ऊपर बन गया था, खुद उनका हेड बन गया था, काई कबीला। हु वाज द फर्स्ट मैन, हु वाज द फर्स्ट मैन, पहला व्यक्ति कौन है, टू कॉन्कर, जीतने वाला है चढ़ने वाला, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट जीतने वाला नहीं, ऊपर चढ़ने वाला, ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल होने वाला पहला व्यक्ति कौन है, ये हमारा क्वेश्चन है, इसी यहीं तक हमें सीमित रहना था, लेकिन मैंने फिर भी जीएस से पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया। एडम हिलेरी जो न्यूजीलैंड से, एंड शेरपा तेंजिंग नोर्गे जो नेपाल से, और शेरपा तेंजिंग नोर्गे के नाम से एक अवार्ड भी दिया जाता है, याद रखना। एडम हिलेरी पहले व्यक्ति थे, ये गए थे माउंट एवरेस्ट पर, लेकिन इनकी हेल्प से गए थे, क्योंकि ये लोग जाते रहते हैं। नेक्स्ट देखो कॉन्फिडेंट, ये वर्ड पे ध्यान रखना, अब वीडियो छोड़ के अगर कोई जाने वाला था जाना मत। कॉन्फिडेंट बड़ा अच्छा वर्ड है हमारा, कॉन्फिडेंट, याद रखना ई आ रहा है यहाँ पर, क्या आ रहा है बेटे, कॉन्फिडेंट। ये होता है हमारा एडजेक्टिव, कॉन्फिडेंट हमारा होता है एडजेक्टिव, जिसका मतलब होता है आत्मविश्वासी। क्या होता है बेटे, आत्मविश्वासी। तो फीलिंग श्योर अबाउट योर ओन एबिलिटी टू डू थिंग्स एंड बी सक्सेसफुल, बी सक्सेसफुल, मतलब किसी को काम, कोई काम करने में आप इतने ज्यादा एक्टिव हो और आपको ऐसी फीलिंग आने लगे यार कि अब तो ये काम हो जाएगा, मैं कर लूंगा इजीली, तो वो क्या है, आप कॉन्फिडेंट हो, आप क्या हो, कॉन्फिडेंट। जैसे आप वोकेब पढ़ रहे हो और वोकेब पढ़ने के बाद आपको लगे यार वोकेब अगर कोई सी आती है तो मैं कर जाऊंगा इजीली, तो आप क्या हो रहे बेटे, कॉन्फिडेंट बन गए। आप क्या हो रहे, कॉन्फिडेंट, क्योंकि आपके अंदर क्या आ गया, कॉन्फिडेंस आ गया। क्या आ गया आपके अंदर, कॉन्फिडेंस आ गया। कॉन्फिडेंस होता एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये होता फीलिंग, लेकिन जिसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए वो बन जाता कॉन्फिडेंट। क्या बन जाता वो, कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस होता नाउन, ये होता आत्मविश्वास। याद रखना कैसा नाउन होता है बेटे, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। कैसा होता है बेटे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता, फीलिंग होती है। बिलीव दैट यू हैव द एबिलिटी टू डू थिंग्स वेल और डील विद सिचुएशन सक्सेसफुली, मतलब कोई डील कर रहे कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जो हम डील कर रहे किससे कर रहे, कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस के साथ कोई काम कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस के साथ टीचिंग कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस के साथ लर्निंग करने, ठीक है। ये सारी चीजें जो हो रहे हैं हम किसके साथ करें, कॉन्फिडेंस के साथ। तो वो हमारी फीलिंग है कि यार मैं तो कर सकता, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, ठीक। लेकिन आप हो क्या, कॉन्फिडेंट। सिनोनिम देखो पॉजिटिव, जितने भी इंसान पॉजिटिव होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्फिडेंट। सर्टेन, जब चीजें निश्चित कर दी जाती तो क्या हो जाती, कॉन्फिडेंट हो जाती है, आत्मविश्वासी बन जाती है। श्योर, एबिलिटी को दिखाता, आत्मविश्वास। सिक्योर, श्योर का सिनोनिम। बोल्ड, बोल्ड होता है यानी कि बहादुर, और बहादुर लोग कैसे होते हैं, आत्मविश्वासी होते हैं। जैसे आप बहादुर हो, आप भी तो एसएससी के भाई साहब सैनिक हो ना, एसएससी में सैनिक कौन है, आप लोग, क्योंकि आप स्ट्रगल कर रहे हो इस टाइम। एश्योर्ड, एश्योर्ड मतलब उम्मीद, और जब उम्मीद होती है इंसान को तो वो आत्मविश्वासी होगा। कैसा होगा बेटे, आत्मविश्वासी होगा। क्लियर, आ जाओ इस पे कुछ क्वेश्चन लेकर। एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज मतलब वर्कर्स आर लूजिंग कॉन्फिडेंस, भैया जो काम करने वाले ना वो कॉन्फिडेंस खो रहे हैं, किसमें, कंपनी में, रिक्तिस्थान कंपनी में। जब किसी में कॉन्फिडेंस होता, जब किसी में भी कॉन्फिडेंस होता, कॉन्फिडेंस किसी चीज में हो सकता, किसी इंसान में हो सकता, तो इस कॉन्फिडेंस के साथ एक प्रीपोजिशन आती है हमारी इन। क्या आती है बेटे, इन। आप आंसर लगा सकते हो मुझसे पहले भी। यू हैव टू, ये हमारी मॉडल वर्ब है, ये हमारी क्या है बेटे, एक मॉडल वर्ब है। हालांकि ये मॉडल वर्ब नहीं होती, केवल मेन वर्ब होती, फाइनाइट वर्ब। हैव फाइनाइट वर्ब होती है, टू एक्सप्लेन हमारा इन्फिनिटिव होता। यू हैव टू एक्सप्लेन, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके अकॉर्डिंग। यू हैव टू एक्सप्लेन द रीजन, तुम्हें रीजन एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस किस लिए, किसके साथ, विद, अबाउट, ऑफ, सर, विद कॉन्फिडेंस। जब कोई काम हम करते हैं तो क्या करते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं, तो यह आता विद कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट देखो, आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट, आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट हमारा है एडजेक्टिव, कॉन्फिडेंट हमारा एडजेक्टिव ई वाला, और इससे पहले ये जो आ रहा है ये क्या आ रहा है हमारा बेटे, ये एडवर्ब आ रहा है। क्या आ रहा है हमारा, ये एडवर्ब आ रहा। आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट, मैं पूरी तरह से आत्मविश्वासी हूं, माई इंग्लिश एंड रीजनिंग को लेके। जब किसी चीज को लेके आत्मविश्वास होता इंसान, क्या होता, आत्मविश्वासी होता, तो याद रखना वहां पर क्या आएगा बेटे, अबाउट। किसी चीज के बारे में जब आत्मविश्वासी होगा तो वहां पर क्या आएगा हमारा, अबाउट आएगा।
बच्चे ने रट रखा, कॉन्फिडेंट के साथ ऑफ आएगा। हाँ आएगा एक जगह, लेकिन जब वो अपनी जीत को लेके, अपनी सक्सेस को लेके कॉन्फिडेंट हो तब। देखो, द टीम इज कॉन्फिडेंट, टीम बड़ी ही आत्मविश्वासी है, किसे लेके, विक्ट्री को लेके, विनिंग को लेके, सक्सेस को लेके। जब इस तरह से तुम्हें कोई ऑब्जेक्ट दिया होगा तो वहां पर क्या आएगा बेटे, वहां पर आएगा हमारा ऑफ। कॉन्फिडेंट के साथ क्या आएगा बेटे, ऑफ आएगा। कॉन्फिडेंट ऑफ विक्ट्री, विनिंग, सक्सेस। कॉन्फिडेंट अबाउट समथिंग, जैसे किसी चीज को लेके, किसी चीज में हमें यानी कि महारत हासिल है तो हम उस चीज को लेके कह सकते हैं कि भाई हाँ मैं अपनी इस चीज को लेके बड़ा ही कॉन्फिडेंट हूं, मैं आराम से इजीली कर सकता हूं। क्लियर? कुछ क्वेश्चंस और है, अब आ जाओ यहाँ पर, आप आंसर दो पहले तो, बच्चे कमेंट में आंसर दो इसके, ठीक है? मैं साइड हो जाता हूँ 1 मिनट के लिए, ठीक। चलो आपने आंसर दे दिए होंगे, लेकिन इसे सीखने से पहले हमें कुछ चीजें और सीखनी पड़ेंगी। इसे सीखने से पहले हमें एक कॉन्फिडेंट, ये वाला कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट, एक कॉन्फिडेंट ये वाला, 1 मिनट रुक जाओ, मैं अलग पेन से यूज करता हूँ। ठीक, इसे भी यूज कर देता हूँ मैं अलग पेन से। आपको क्लियर पता होना चाहिए ना, ठीक। तो फर्क दिख रहा होगा तुम्हें, एक कॉन्फिडेंट, 1 मिनट, कोई सीन हो गया। देखो, एक कॉन्फिडेंट है CONFIDEANT वाला, एक कॉन्फिडेंट है CONFIDANTE। याद रखना ये जो ना दोनों के दोनों क्या होते हैं, नाउन होते हैं। क्या होते हैं बेटे, दोनों के दोनों नाउन होते हैं। और दोनों का मतलब क्या है, राजदार। दोनों का मतलब क्या है बेटे, राजदार। ये बस याद रखना, ये किसके लिए आता है और ये किसके लिए आता है। ये जो आता हमारा मेल जेंडर के लिए आता, किसके लिए आता बेटे, मेल के लिए। और ये किसके लिए आता बेटे, ये फीमेल जेंडर के लिए आता। याद रखना लड़की, ई, लड़की में क्या आता, बड़ी ई की मात्रा आता, तो इसमें लड़की में ई आ रहा है, इस तरह से याद कर सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि लड़की में बड़ी ई की मात्रा आती तो ई आ रहा है इसलिए, ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ देखो, ये कॉन्फिडेंट जो लिखा है बेटे, ये क्या लिखा है हमारा कॉन्फिडेंट, ये कॉन्फिडेंट हमारा नाउन, ये क्या है हमारा नाउन, क्योंकि ए आ रहा है। ये कॉन्फिडेंट ए वाला, ई वाला, ये भी हमारा क्या है बेटे, नाउन है। ये भी हमारा क्या है, नाउन। ये कॉन्फिडेंट ई वाला, ये हमारा क्या है बेटे, एडजेक्टिव। ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव। ये कॉन्फिडेंस है, ये हमारा क्या है बेटे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कैसा नाउन है बेटे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्लियर? अब आ जाओ, द मैन वॉज माई एडवाइजर। वॉज, माई हमारा क्या है, डिटर्मिनर। माई हमारा क्या है बेटे, डिटर्मिनर। एडवाइजर हमारा क्या है, नाउन। एडवाइजर हमारा क्या है, नाउन। एंड कंजंक्शन, तो इधर भी हमारा क्या आएगा, नाउन आएगा। द मैन वॉज माई एडवाइजर एंड क्या, कॉन्फिडेंट, 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 कॉन्फिडेंस। सर आदमी जो था वो मेरा एडवाइजर, सलाहकार था, और सलाहकार जो होते हैं वो आत्मविश्वासी होते हैं या राजदार होते हैं, तो सर राजदार होते हैं। अब कौन है, मेल जेंडर है फीमेल जेंडर, सब मेल जेंडर है, तो आंसर हमारा कौन सा बंदा बेटे, आंसर आएगा हमारा ए। आंसर हमारा आएगा ए। ए मतलब यानी कॉन्फिडेंट। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बेटा, आंसर हमारा क्या आएगा बेटे, यहाँ पर आंसर आएगा हमारा ए। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? आ जाओ नेक्स्ट। रोनी व्यूड हिज मदर। रोनी ने अपनी माँ को इस तरह से दिखलाया सबके सामने, एज ए। ए हमारा क्या है बेटे, डिटर्मिनर। ए हमारा क्या है बेटे, डिटर्मिनर। कोई बच्चा कहेगा इसे आर्टिकल, तो आर्टिकल बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, आर्टिकल। एंड बेस्ट फ्रेंड। रोनी ने अपनी माँ को इंट्रोड्यूस करवाया। व्यूड का मतलब यानी कि इंट्रोड्यूस करवाना भी होता है। अपनी माँ को इंट्रोड्यूस करवाया, अपनी माँ के बारे में इस तरह से बताया कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और आत्मविश्वासी है या राजदार है। सर राजदार है। कौन है, मदर राजदार है। तो इसके लिए आंसर कौन सा वाला आएगा हमारा, बी, ई वाला आएगा। कौन सा वाला आएगा, बी ऑप्शन। कौन सा आएगा हमारा ऑप्शन, बी ऑप्शन आएगा। क्लियर? ही हैड मच। मच याद रखना, मच हमारा क्या होता है, डिटर्मिनर होता। कैसा डिटर्मिनर होता सर, इसके साथ अनकाउंटेबल नाउन आता। कैसा आता, अनकाउंटेबल नाउन। और सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं हमारे, अनकाउंटेबल होते हैं। ही हैड मच इन द कार्डियोलॉजिस्ट। और मैंने तुम्हें बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, यानी इससे पहले वाली स्लाइड में, देखो यहाँ पर,
यहाँ बताया था कॉन्फिडेंस इन, कॉन्फिडेंस के साथ क्या आता, इन आता कंपनी में, कंपनी में कॉन्फिडेंस होना, किसी व्यक्ति में कॉन्फिडेंस होना, इस तरह से। तो यहाँ पर क्या आ रहा बेटे, प्रीपोजिशन इन आ रही, तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या बनेगा, डी बनेगा। आंसर हमारा क्या बनेगा बेटे, डी। ही हैड मच कॉन्फिडेंस इन द कार्डियोलॉजिस्ट, उसे बड़ा ही आत्मविश्वास था किसमें, कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट क्या होता, हृदय रोग विशेषज्ञ, मतलब जो दिल का डॉक्टर होता, क्या होता, दिल का स्पेशलिस्ट होता। फिर आता दे आर, आर हमारी क्या है बेटे, लिंकिंग वर्ब। क्वाइट हमारा क्या है, एडवर्ब। क्वाइट हमारा क्या है बेटे, एडवर्ब। और एडवर्ब के बाद नाउन तो आएगा नहीं, क्या आएगा हमारा, एडजेक्टिव आएगा। क्या आएगा हमारा बेटे, एडजेक्टिव आएगा। तो यहाँ पर जब एडजेक्टिव चाहिए तो एक ही आंसर है, हमारा आंसर हो जाएगा सी। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी आपके। नेक्स्ट देखते हैं, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स होता है हमारा एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है जटिल। क्या होता है बेटे, जटिल। कॉम्प्लेक्स मतलब होता अड़ा हुआ, कॉम्प्लेक्स मतलब होता डिफिकल्ट, ठीक। कंसिस्टिंग ऑफ, कंसिस्टिंग के बाद ऑफ होता जब किसी चीज में कोई शामिल चीज होती है ना, शामिल होनी, जैसे मान लो ये बॉक्स है, बॉक्स में कोई गेंद है, तो ये क्या है, कंसिस्ट ऑफ है। लेकिन मान लो ये गिलास है और गिलास में हम पानी डाल रहे हैं, इस तरह से क्या आ रहा है बेटा, पानी आ रहा, तो ये कंसिस्ट इन है, याद रखना, ठीक है। इसमें हम जिक्र करेंगे कभी ग्रामर वाले पोर्शन में। तो कंसिस्टिंग ऑफ मेनी डिफरेंट पार्ट्स एंड ऑफन डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, मतलब ऐसी कोई चीज जिसमें बहुत सारे पार्ट्स है, बहुत सारी चीजें हैं एक साथ, या कोई चीज ऐसी है जो समझने में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, उसे क्या बोल देंगे हम, कॉम्प्लेक्स बोल देंगे। क्या बोल देंगे हम, कॉम्प्लेक्स बोल देंगे, ठीक। फोटोसिंथेसिस, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, इज ए हाईली कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, वो क्या है, बहुत ज्यादा हाईली कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। क्या है बेटा, हाईली कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत ज्यादा जटिल प्रोसेस है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स से पहले हाईली आ सकता है हमारा। इंट्रिकेट होता है जटिल बनाना, इंट्रिकेट क्या होता है बेटे, जटिल बनाना। डिफिकल्ट जटिल होता, सोफिस्टिकेटेड कठिन होता, कठिन जटिल बात एक है। एलाबोरेट, एलाबोरेट होता बहुत ज्यादा बोलना, बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बोल देना। अभी वोकेब की क्लास है हमारी, अब मैं सारी चीजें जो बता रहा हूँ, तो हो सकता है किसी बच्चे को जटिल लगने लगे, लेकिन ये जटिल उन्हें लगेगी जो पढ़ने वाले बच्चे नहीं है। तो एलाबोरेट क्या होता है, बहुत ज्यादा जटिल हो जाएगा। मल्टी फेस्टेड, मल्टी देखो, मल्टी का मतलब होता है बहुत सारा, मल्टी का मतलब होता है बहुत सारा, फेस का मतलब चेहरे, अब फेस्टेड हो गया हमारा, ईडी लगने से हो गया हमारा एडजेक्टिव। मल्टी फेस्टेड मतलब किसी चीज के बहुत सारे चेहरे हो, बहुत सारे रुख हो, बहुत सारे रूप हो, तो वो क्या हो जाएगी, कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगी। वो चीज कैसी बन जाएगी हमारी, कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगी। कॉम्प्लिकेटेड हमारा इसका सिनोनिम है। लेबरिंथ, देखो लेबरिंथाइन लिखा है, लेबरिंथ एक वर्ड होता है लेबरिंथ, LABYRINTH, लेबरिंथ। लेबरिंथ होता है भूल भुलैया। अब एक बात हो, भूल भुलैया है कोई, अब जब भूल भुलैया में इंसान जाता तो इंसान क्या हो जाता, कॉम्प्लेक्स हो जाता, कंफ्यूज हो जाता, कॉम्प्लिकेट हो जाता है, वो हमें क्या हो जाती है, जटिल हो जाती है वो सिचुएशन, कि अब जाए तो कहाँ को जाए। एनिग्मेटिक, एनिग्मेटिक होता है रहस्य, और रहस्य सारे के सारे कैसे होंगे बेटे, जटिल होंगे। कंपाउंड, कंपाउंड मतलब तुमने सुना होगा ना, 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन, ठीक, प्लस 1 ऑक्सीजन, क्या बन गया हमारा, H2O बन गया। तो ये जो समीकरण आती थी, ये जो रिएक्शन आती थी हमारी, अभी क्रियाएं आती थी केमिस्ट्री की, तो ये कुछ बच्चों में बड़ी डिफिकल्ट पड़ती थी। क्लियर, क्यों पड़ती थी, क्योंकि इनमें हमें यहीं से तो जोड़ना होता है, जोड़ भागी तो होती है, और क्या होता, जोड़ या घटान होता। अब इसमें क्या होता था, कुछ बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता था, ये क्या हो जाती है, कॉम्प्लेक्स बन जाती थी, कंपाउंड बन जाती थी। नेक्स्ट आता क्रूअल। क्रूअल हमारा वर्ड होता है एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है क्रूर, क्रूर मतलब निर्दयी। क्या होता है बेटे, निर्दयी, क्या होगा, निर्दयी। तो मेकिंग समवन सफर और फील अनहैप्पी, मतलब किसी को ना खुश करना, किसी को दुख पहुंचाना, ये क्या होगा, क्रूअल होगा। एक मीनिंग और होता, जानबूझकर किसी पर अत्याचार करना, डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर। हर्टिंग मतलब दुख पहुंचाना, हर्ट करना, चोट पहुंचाना। पीपल और एनिमल्स, एनिमल्स को जानबूझकर, ठीक है, मारना, जैसे कभी कभी देखते होंगे आवारा कुत्ते जो होते हैं उन पर डेले मारने लगते हैं लोग, लठों से मारने लगते हैं। तो देखो कभी कभी चीज़ें सही भी होती है, जब वो काटने लगे तो मारना ही पड़ता भाई, ठीक है, लेकिन बेफालतू मारना, जब वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा रहे तो उसे बेफालतू हट करना, तो वो क्या है, क्रूअल है। वो क्या है तरीका, क्रूअल तरीका। समटाइम्स लाइफ सीम्स अनबियरेबली क्रूअल, कभी कभी जो ना लाइफ बड़ी दुखदायी बन जाती है, ठीक है, कभी कभी लाइफ जो ना अच्छी नहीं लगती लोगों को, ठीक है, यार ये हो क्या रहा हमारे साथ, ठीक। तो यहाँ पर क्या है बेटे, अनबियरेबली, अनबियरेबली मतलब जिसे झेल ना पाए उसे। द प्रिजनर वॉज ए हार्ड क्रूअल मैन, जो जेलर था, जो प्रिजनर, प्रिजनर मतलब जेलर, प्रिजनर मतलब जेलर, जो जेलर था बड़ा ही क्रूअल आदमी था, बड़ा ही क्रूअल आदमी था।
वैसे प्रिजनर हमारा कैदी भी होता, ठीक है। अब यहाँ पर क्या सीन निकल रहा है, कैदी के लिए क्रूअल तो वो भैया जेलर हो गया, और प्रिजनर मतलब कैदी, तो हो सकता है कैदी खतरनाक हो, ठीक। तो सिनोनिम क्या होगा, ब्रूटल। सेवेज होता है असभ्य, रूथलेस निर्दयी, मर्सिलेस जिसमें दया ना हो, इनह्यूमन जिसमें इंसानियत ना हो, हार्श मतलब कर्कश जो कठिन लोग होते हैं, जरा सी बात बोल दे तो गुस्सा हो जाते, मारने लगते। फेरोसियस निडर होते, डरावने होते। पिटीलेस, पिटी मतलब दया, पिटीलेस मतलब जो दया से हीन हो, जिसमें दया ना हो। एट्रोसियस होता अत्याचारी, एट्रोसियस क्या होता है, अत्याचारी, इंपॉर्टेंट वर्ड याद रखना, एट्रोस। सेवेज दोबारा आ गया असभ्य। बेरबेरिक होता जंगली। अनकाइंड होता दयावान ना होना, जो दयावान ना हो। नेक्स्ट वर्ड आता हमारा क्यूरियस, क्यूरियस होता जिज्ञासु। क्यूरियस क्या होता है बेटे, उत्सुक। जिज्ञासु मतलब उत्सुक, क्लियर। वांटिंग टू नो अबाउट समथिंग या स्ट्रेंज अनयूजुअल, मतलब यानी कि किसी चीज के बारे में जानने की कोशिश करना, वो क्या होगा, क्यूरियस होगा। सर इसका मतलब एक अजीब भी होगा, क्या होगा बेटे, अजीब, क्योंकि यहाँ हमने लिख रखा मीनिंग स्ट्रेंज और अनयूजुअल, मतलब जो रोजाना ना हो, धीरे धीरे कभी कभी हो गया, इत्तेफाक से कभी हो गया, उसे बोलते हैं अनयूजुअल। अजीब मतलब ऑकवर्ड, एकदम से कुछ हो जाए, या एकदम से हमारे सामने कोई लाल पीले हले बाल करके आ जाए, तो वो क्या होगा, अजीब होगा। मीना इज क्यूरियस, इसके कोलोकेशन होते हैं क्यूरियस टू नो, जानने के लिए, क्यूरियस टू सी, सुनने देखने के लिए, क्यूरियस टू हियर, सुनने के लिए, ठीक है। मीना बड़ी ही ज़्यादा उत्सुक है, जानने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए। व्हाट आई से टू हर इन फ्यूचर, मैं उसको फ्यूचर में क्या कहूँगा, ये जानने के लिए बड़ी उत्सुक है, ठीक। फिर आ जाता इट इज़ क्यूरियस, इट इज़ क्यूरियस दैट शी लेफ्ट विदाउट सेइंग गुड बाय, यार ये बड़ा अजीब है, बड़ा अजीब लगा कि बिना गुड बाय बोले वो चली गई, बिना गुड बाय कहे वो चली गई, तो क्या हुआ, ये अनयूजुअल हुआ, ये अजीब हुआ। तो क्यूरियस का मतलब केवल जिज्ञासु या उत्सुक ही नहीं होता बेटे, अजीब भी होता है ना। और जब आते ना इसके सिनोनिम, क्यूर आ गया, बिजारे आ गया, तो बच्चा सोचता है क्यूर, सॉरी बिजारे, बिजारे तो विचित्र होता, और क्यूरियस उत्सुक होता, तो ये तो सिनोनिम नहीं होगा, नहीं फंस जाओगे वहां पर। इंक्यूजिटिव क्या होगा, जिज्ञासु। इंटरेस्टेड, जो इंसान इंटरेस्टेड होगा वो क्या होगा, उत्सुक होगा। ईगर, ईगर का एक सिनोनिम आता कीन से, याद रखना क्या आता बेटे, कीन से। 100% ईगर का कीन, कीन का ईगर ही फंसता, याद रखना। एगोग, उत्सुक होता, ठीक है। क्वेश्चनिंग, जो बार बार क्वेश्चन करते हैं वो बड़े उत्सुक होते हैं, क्या होते हैं बेटे, उत्सुक होते हैं। इंक्वायरिंग, इंक्वायरिंग करने वाले क्या होंगे, उत्सुक होंगे, क्या होंगे बेटे, उत्सुक होंगे। स्ट्रेंज, स्ट्रेंज क्या होगा बेटे, अजीब होगा, क्या होगा, अजीब। क्यूर, क्यूर क्या होगा, अजीब होगा। क्यूर फिश एक ईडियम है, क्या है बेटे, ये ईडियम है। क्यूर फिश मतलब अजीब मछली नहीं, अजीब व्यक्ति होता। बिजारे, बिजारे होता अजीब, विग्ड यानी कि विचित्र टाइप का, इसकी स्पेलिंग बताती BIZARRE, बिजारे। वियर्ड होता अजीब होता, ओड अजीब होता, एसेंट्रिक पागल होता। अब पागल लोग कैसे होते हैं बेटे, अजीब होते हैं या सही होते हैं, अजीब होते हैं सर। अनएक्सपेक्टेड, जिसकी उम्मीद नहीं की थी, इसकी उम्मीद की थी क्या, बिना बाई बोले, बिना कुछ कहे चली जाएगी, नहीं ना, अनएक्सपेक्टेड। अनयूजुअल, अनएक्सपेक्टेड मतलब अनयूजुअल, अनयूजुअल भी इसका सिनोनिम होगा। याद रखना मीनिंग में जो वर्ड्स यूज होते हैं वो इसके वर्ड के सिनोनिम होते हैं अक्सर। नेक्स्ट आता है क्रिटिकल, क्या आता है बेटे, क्रिटिकल। क्रिटिकल क्या होता है, एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है महत्वपूर्ण, क्या होता है बेटे, महत्वपूर्ण। क्रिटिकल का मतलब क्या होता है बेटे, गंभीर भी होता है, क्या होता है बेटे, गंभीर, क्या होता है बेटे, गंभीर भी होता है। क्रिटिकल का मतलब क्या होता है बेटे, गंभीर भी होता है, ठीक। क्रिटिकल का मतलब यानी कि इंपॉर्टेंट तो होता है, क्रिटिकल का मतलब एक और है, जैसे हम बोल लेते हैं ना आलोचनात्मक, आलोचनात्मक या कमी निकालने वाला, कमी निकालने वाला, ठीक। अब बेटे यहाँ पर क्रिटिकल लिखा, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, क्रिटिक। क्रिटिक हमारा होता है सिंगुलर नाउन, क्या होता है बेटे, क्रिटिक होता है हमारा सिंगुलर नाउन। क्रिटिसिज्म होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मैं यहाँ लिख देता हूँ क्रिटिक। क्रिटिक होता है हमारा सिंगुलर नाउन, और क्रिटिसिज्म होता है हमारा, क्रिटिसिज्म होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्या होता है बेटे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखो क्रिटिक क्या होगा, क्रिटिक आलोचना करने वाला होगा, क्रिटिक्स भी हो सकता है और क्रिटिक भी होगा, सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, क्लियर। और क्रिटिसिज्म होगा आलोचना, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, ये फीलिंग होती है। इफ यू आर क्रिटिकल, अगर तुम आलोचना करने वाले हो,
यू क्रिटिसाइज समवन, तुम किसी पर आलोचना करते हो, और समथिंग किसी चीज पे भी आलोचना करते हो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्रिटिकल। सो इल, बहुत ज्यादा इल होना, देट यू माइट बी डाई, हो सकता है कि उसमें तुम मर भी जाओ, इतने ज्यादा बीमार होना कि सामने वाला मर भी जाए, इतनी गंभीर हालत हो जाना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, गंभीर। समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कुछ एक ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसे भी क्या बोलेंगे हम, क्रिटिकल बोल देंगे। इंपॉर्टेंट इसका सिनोनिम है, इंपॉर्टेंट बेटे इसका क्या है, सिनोनिम। क्रूशियल, बड़ा ही जरूरी है, जरूरी मतलब इंपॉर्टेंट। वाइटल जरूरी होता, एसेंशियल के साथ टू आता, एसेंशियल टू जरूरी होता। सीरियस मतलब गंभीर होता। सिग्निफिकेंट मतलब तुच्छ मतलब बेकार, बेकार मतलब गंभीर, ठीक है। सिग्निफिकेंट मतलब क्या होता है, सॉरी, सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है बेटे, ये होता हमारा महत्वपूर्ण। सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता, महत्वपूर्ण। और इनका मतलब होता नॉट इनसिग्निफिकेंट, का मतलब क्या होगा, बेकार तुच्छ, ठीक है। सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होगा बेटे, महत्वपूर्ण, याद रखना क्या होगा, महत्व। और यहीं से हमारा एक वर्ड बनता है इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट, ये होगा हमारा तुच्छ या बेकार, तुच्छ या बेकार। आ जाओ इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मैनी इकोनॉमिस्ट, बहुत सारे अर्थशास्त्री, आर क्रिटिकल, ये एडजेक्टिव है, ये क्या है हमारा एडजेक्टिव। बहुत सारे अर्थशास्त्री क्या है बेटे, आलोचनात्मक है ऑफ द गवर्नमेंट्स पॉलिसीज, ऑफ द गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक पॉलिसीज, जो गवर्नमेंट की आर्थिक योजनाएं है उनके ऊपर आलोचना करने वाले बहुत सारे अर्थशास्त्री है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है हमारा, क्रिटिकल। ही इज स्टिल इन ए क्रिटिकल कंडीशन, ही इज स्टिल इन ए क्रिटिकल कंडीशन, वह अभी भी गंभीर कंडीशन में है। क्या है, गंभीर मतलब मरने वाला है, ठीक है, विंडो पे रखा है, ठीक, इस तरह से। इट इज एब्सोल्युटली क्रिटिकल फॉर अस टू नो द ट्रूथ, ये हमारे लिए गंभीर है, हमारे लिए आलोचनात्मक है, या हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जानने के लिए सच। तो यहाँ पर ये क्या है, जरूरी, यहाँ पर ये क्या है, जरूरी, इंपॉर्टेंट। ही इज ए क्रिटिक who who always who always finds mistakes, he is a critic, वह एक आलोचना करने वाला है जो हमेशा ढूंढता है गलतियां, जो हमेशा ढूंढता है गलतियां। तो याद रखना क्रिटिक का यूज मैंने करके आपको दिखा दिया। कंफर्ट, देखो कंफर्ट हमारा क्या होता है, नाउन, ये होता आराम। कंफर्ट हमारा क्या होता है, नाउन, ये क्या होता है, आराम। और याद रखना कंफर्ट इंसान को दो तरीके से मिलता है, एक तो बॉडी के रूप से फिजिकली, और एक मेंटली। मतलब जब दिमाग में कोई टेंशन ना हो तो वो क्या है, सुकून में, कंफर्ट में। जब हाथ पैरों में दर्द ना हो तो इंसान क्या है बेटे, कंफर्ट में, सुकून में। ए फीलिंग ऑफ बीइंग फिजिकली रिलैक्स्ड एंड सेटिस्फाइड, और सेटिस्फाइड क्या होता है बेटे, वो मेंटली होता है, क्या होता है, दिमाग से होता है, क्लियर। ईज इसका सिनोनिम है, रिलीफ सुकून होता, सोलेस सुकून होता, कंसोलेशन मतलब यानी कि आराम, जिसमें हमें फील अच्छा हो। रीएश्योरेंस, एश्योर क्या होता, एश्योर मतलब कहना है सामने वाले को उम्मीद दे देना, और रीएश्योरेंस मतलब यानी कि सामने वाले को आराम देना, कंफर्ट फील करवाना। कंटेनमेंट, इस कंटेनमेंट से यह समझते हैं, कंटेनमेंट से समझते हैं, देखो एक होता कंटेंट, एक होता कंटेंट्स, एक होता कंटेंट। बेटे ये होता है हमारा सिंगुलर नाउन, ये हमारा क्या होता है, सिंगुलर नाउन। और ये होता है हमारा प्लूरल नाउन, और ये होता है हमारा एडजेक्टिव। क्या होता है बेटे, एडजेक्टिव। ये जो होता है ये कोई टॉपिक होता है, इसका मतलब क्या होगा बेटे, कोई टॉपिक या थीम। क्या होगा बेटे, टॉपिक या थीम मतलब विषय, हिंदी में क्या बोल देंगे हम इसे, विषय। ये क्या होगा बेटे, ये होगा इंक्लूडिंग थिंग्स, इंक्लूडिंग थिंग्स, इंक्लूडिंग थिंग्स मतलब विषय सूची। क्या होगा बेटे, ये विषय सूची या सम्मिलित चीजें, विषय सूची या सम्मिलित चीजें। कंटेंट हमारा एडजेक्टिव है, इसका मतलब होगा कॉम्प्लासेंट। क्या होगा बेटे, कॉम्प्लासेंट।
अब कॉम्प्लासेंट का मतलब होता है संतुष्ट। क्या होता है बेटे? संतुष्ट। कॉम्प्लासेंट मतलब यानी सेटिस्फाइड। अच्छा, ये कंटेंट हमारा एडजेक्टिव और यहाँ से बनना हमारा ये नाउन। ये क्या बनना हमारा? कंटेंटमेंट। ये हमारा क्या बन गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो कंटेंटमेंट क्या होता है बेटे? संतुष्टि। क्या होता है बेटे? संतुष्टि। और संतुष्टि जब होगी इंसान को तो क्या होगा? सुकून नहीं होगा, आराम नहीं होगा। तो यहाँ से आराम से ही हमारे कितने सारे वर्ड्स निकल गए। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो भैया मटेरियल भी तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसी मटेरियल को तुम किसी और से सीखोगे तो शायद इसी मटेरियल को 2 दिन में 3 दिन में पढ़ाएगा सामने वाला, और वैसे तो इतना सारा मटेरियल कोई पढ़ाता नहीं है। आ जाओ, इसके कोलोकेशन देखो। बिल्ट, मेड या डिजाइंड फॉर कंफर्ट। याद रखना, बिल्ट, मेड, डिजाइन, फॉर आएगा और कंफर्ट आएगा। मतलब इस तरह से एक सेंटेंस है, ऑल आवर स्पोर्ट्स शूज आर डिजाइंड फॉर कंफर्ट, आर डिजाइंड फॉर कंफर्ट एंड परफॉर्मेंस। हमारे सारे के सारे जो स्पोर्ट्स शूज है वो किसके लिए बनाए गए? आराम के लिए और अच्छे परफॉर्मेंस के लिए बनाए गए या बनाए जाते हैं। तो इसमें और भी कोलोकेशन आते हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने इससे एग्जांपल नहीं लाया, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर लिया। गिव, ब्रिंग, प्रोवाइड, ऑफर। मतलब कुछ प्रोवाइड करना, कुछ देना, कुछ करना, इस तरह से। कंफर्ट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? गिव, ब्रिंग, प्रोवाइड, ऑफर, कंफर्ट। ग्रेट, ज़्यादा, मच ज़्यादा, लिटिल, कम, कंफर्ट। ज़्यादा कम कंफर्ट भी हो सकता। टेक कंफर्ट, ड्रे कंफर्ट, ड्राइव कंफर्ट। ठीक है, याद रखना। फ्रॉम, फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम डूइंग समथिंग, कुछ करके, इस तरह से। एग्जाम्पल देखो, ही ड्री कंफर्ट फ्रॉम हर वार्म सपोर्ट। उसने अपने अच्छे सपोर्ट से उसे क्या दिया भैया? सुकून दिया। क्या दिया है? सुकून दिया। इन कंफर्ट, प्रीपोजिशन आती इन कंफर्ट, याद रखना। अब देखो यहाँ पर प्रीपोजिशन आ रही है फॉर कंफर्ट, यहाँ आ रही फॉर कंफर्ट, यहाँ आ रही इन कंफर्ट। अब बच्चा इसमें तो कंफ्यूज होता, कैसे इन कंफर्ट हो रहा, कैसे फॉर कंफर्ट हो रहा। तो फॉर कंफर्ट कहाँ होगा? जहाँ डिजाइन वगैरह की बात होगी। ठीक है। नाउ यू कैन वॉच योर फेवरेट मूवीज। अब तुम देख सकते हैं अपनी फेवरेट मूवीज इन द कंफर्ट ऑफ योर ओन होम, अपने खुद के घर में। अपने खुद के घर में सारी की सारी मूवीज, फेवरेट मूवीज देख सकते हैं। नेक्स्ट देखो, चांस। चांस होता है हमारा नाउन। ये क्या होता है बेटे? अवसर। क्या होता? मौका। क्या होता है बेटे? मौका। अभी इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ ना, तो तुम्हें पता है मौका, मौका, लेकिन उन्हें पता नहीं बाप बाप ही होता है बेटे। ठीक है, हाँ। द पॉसिबिलिटी दैट समथिंग विल हैपन, मतलब कोई पॉसिबिलिटी है, दैट समथिंग विल हैपन, जो कुछ होने वाला है। ठीक है, कुछ होने वाला है। स्पेशली समथिंग यू वांट, जब तुम चाहते हो। कहते हैं यार मुझे एक बार मौका तो मिल जाए, जब बताऊंगा। ठीक, अवसर मिल जाए, मौका मिल जाए। तो चांस के बाद क्या आता? ऑफ। व्हाट आर द टीम्स चांसेस ऑफ सक्सेस। टीम के चांसेस होने के, टीम के सक्सेस होने के क्या अवसर है, क्या मौके। ठीक है, क्या चांस है, मतलब चांस मतलब यानी कि संभावना क्या है। चांस यहाँ पर किसे दिखा रहा है? संभावना को भी दिखाता। लिख देना यहाँ पर संभावना। क्या दिखा रहा है बेटे? संभावना क्या है? टीम के जीतने के, टीम के सक्सेस होने के। और ये जो आर आ रहा है ना बेटे, आर याद रखना है, चांसेस के अकॉर्डिंग आ रहा है। किसके अकॉर्डिंग आ रहा है? चांसेस के। ए टाइम और सिचुएशन, ए टाइम और सिचुएशन ये दिखाता अवसर या मौके को। ए टाइम और सिचुएशन विच यू कैन यूज टू डू समथिंग दैट यू वांट टू डू, मतलब एक ऐसा टाइम जहां तुम्हें मौका मिले सामने अपने आप को प्रूव करने का। वो जो होता ना कि यार मुझे एक मौका मिल जाए, एक बार मैं वहां चला जाऊं, जब बताऊंगा उसको, जब दुनिया को करके दिखाऊंगा, इस तरह से। तो चांस के साथ इन्फिनेटिव आएगा, याद रखना, चांस टू डू समथिंग। ठीक है, चांस टू डू समथिंग। यहाँ क्या आ रहा है? चांस ऑफ। जब संभावना वाली बात आएगी तो चांस के बाद क्या आएगा बेटे? ऑफ आएगा। और जब मौके वाली बात आएगी चांस के साथ क्या आएगा? टू डू इन्फिनेटिव आएगा। रहीम वाज वेटिंग, रहीम इंतजार कर रहा था, वेटिंग फॉर ए चांस, एक मौके का, टू इंट्रोड्यूस, इन्फिनेटिव आ गया, इंट्रोड्यूस करवाने के लिए हिमसेल्फ। रहीम इंतजार कर रहा था अपने आप को सबके सामने इंट्रोड्यूस करवाने का। सिनोनिम देखो, अपॉर्चुनिटीज का सिनोनिम मौका, पॉसिबिलिटी संभावना, प्रोबेबिलिटी प्रायिकता संभावना होता है, ओकेजन अवसर होता, ऑप्शन अवसर होता, मौका होता, प्रोस्पेक्ट उम्मीद होती, संभावना होती। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा चैरिटी। चैरिटी होता है हमारा नाउन जिसका मतलब होता है दान। चैरिटी होता है हमारा नाउन जिसका मतलब होता है दान। और एक बात याद रखना, चैरिटी 2 टाइप्स होती है। एक तो ऑर्गेनाइजेशन कोई चैरिटी हो सकता है, जैसे हमने अपने जसपुर में एक ऑर्गेनाइजेशन चला रखा। ठीक है, हमारे जो जसपुर के युवा लड़के हैं तो
उन्होंने बड़ी अच्छी पहल कर रखी, जैसे किसी को ब्लड चाहिए, किसी को कोई हेल्प चाहिए तो हम उसका इंतजाम करवा सकते हैं। अगर किसी बच्चों को चाहिए होगा कहीं भी नहीं मिल रहा तब, ठीक है, पहले आप ट्राई करो अपने आसपास, क्योंकि ये ब्लड अर्जेंट नीड भी होती है। अगर किसी को नहीं मिलता तो भाई इस पर कॉन्टेक्ट कर सकता है 7500230024। बाकी आगे का जो प्रोसेस है वो हम आगे करवा देंगे, लेकिन याद रखना ये कोई राजनीति से जुड़ा मुद्दा नहीं है, कोई धर्म से जुड़ा मुद्दा नहीं है। किसी भी धर्म का, किसी भी शहर का, कहीं का भी बच्चा, कहीं का भी इंसान इस पर कॉन्टेक्ट कर सकता है ब्लड के लिए। ये खुद का मेरा अपना पर्सनल नंबर है, पर्सनल नंबर नहीं दिए जाते लेकिन फिर भी मैं दे रहा हूँ आपको। अगर आपको कभी लगे कि यार किसी की जान बचाई जा सकती, किसी की हेल्प की जा सकती तब, लेकिन हमें उसके लिए पहले प्रूफ चाहिए होता, ठीक है, प्रूफ चाहिए होता, सारी चीज़ें चाहिए होती। हम पहले पर्सन को देखेंगे, वहाँ जाके चेक करवाएंगे सारी चीज़ें। ऐसे नहीं कि किसी का ही ब्लड दे देंगे, ऐसे नहीं, ब्लड वैसे भी बिकता बहुत सारा, तो भाई वैसा कोई हरकत हमारी नहीं है इस चीज़ में, और ना हम किसी ऐसे लोग को आगे बढ़ाएंगे चीज़ के लिए। तो देखो कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, और जिस ऑर्गेनाइजेशन ने जो दिया, जैसे ब्लड दिया ये भी चैरिटी है, ये भी क्या है, चैरिटी। पैसा दिया चैरिटी, खाना दिया चैरिटी, कोई घर में यूज करने का सामान दे दिया वो भी चैरिटी। देखो एन ऑर्गेनाइजेशन दैट गिव्स मनी, मनी दे, गुड्स वस्तुएं दे, और हेल्प दे टू पीपल हु आर पुअर, जो गरीब है, बीमार है, एटसेट्रा। या मनी और गिफ्ट्स, मनी और गिफ्ट्स गिवन टू हेल्प पीपल हु आर पुअर, सिक, एटसेट्रा। कोई गिफ्ट दे दे, गिफ्ट में कुछ भी हो सकता है, मनी हो जाए, कुछ भी हो जाए। सेवरल चैरिटीज सेंट एड, सेंट क्या कहती है, एड, एड मतलब हेल्प, एड मतलब बेटे हेल्प टू द फ्लड विक्टिम्स, जो बाढ़ में, बाढ़ से ग्रसित लोग हैं उनको हेल्प प्रोवाइड करवाई गई, किसके द्वारा बेटे, सेवरल चैरिटीज। जैसे WHO, जैसे WHO हो गया, ठीक है, रेड क्रॉस हो गया, ठीक, जैसे खालसा ग्रुप हो गया, क्या हो गया बेटे, खालसा ग्रुप हो गया, ठीक है, जैसे WTO हो गया, यूनेस्को हो गया, बहुत सारी ये क्या है, चैरिटीज है। हर प्राइड वुड नॉट अलाउ हर टू एक्सेप्ट चैरिटी, उसका जो अभिमान है, उसका जो अभिमान है, प्राइड मतलब अभिमान, उसका जो अभिमान है अलाउ नहीं करता हर को टू एक्सेप्ट चैरिटी, के एक्सेप्ट कर ले चैरिटी। जैसे कि कोई इंसान बड़ा ही अभिमानी इंसान है, ठीक है, पॉजिटिव है, दूसरों की मदद तो करता है लेकिन लेने से इनकार करता है कि यार मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, जिसे ज़रूरत हो उसे दे दो। अब लेकिन अचानक से उसे हेल्प की नीड पड़ जाए, लेकिन फिर वो सोचता है यार मैं लूँ या ना लूँ। वो क्या सोचता है कि यार मैंने आज तक हेल्प नहीं ली तो मैं अभी भी नहीं ले रहा, खुद करना चाहूँगा। बड़े अच्छे लोग होते हैं ऐसे लोग, हाँ, लेकिन जब वक्त पे जरूरत लगे तो भाई ले लेनी भी चाहिए, ठीक है। जेनरोसिटी क्या होता है, परोपकारिता। अच्छा, चैरिटी का मतलब दान है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है बेटे, परोपकारिता भी निकल रहा है, भलाई भी निकल रहा है, क्या, परोपकारिता या भलाई, क्लियर। जेनरोसिटी, फिलेंथ्रोपी, जब भी ये PHIL वर्ड मिलेगा किसे दिखाएगा बेटे, लव को दिखाएगा, किसे दिखाएगा, लव को दिखाएगा। फिलेंथ्रोपी, डोनेशन, डोनेशन क्या होता है, दान होता है। अल्ट्रुइज्म, परोपकारिता होता है। बेनिवोलेंस, परोपकारिता होता है। एड होता है हेल्प, एड मतलब क्या होता है बेटे, हेल्प, हेल्प मतलब सपोर्ट, हेल्प मतलब बेटे क्या होता है, सपोर्ट। नेक्स्ट देखो, चेस, चेस होता है वर्ब, जिसका मतलब होता है पीछा करना, जिसका मतलब होता है किसी का पीछा करना, ठीक। टू क्विकली फॉलो समवन और समथिंग इन ऑर्डर टू कैच देम, जैसे चोर पुलिस का खेल होता है, चोर भागता है, पुलिस उसके पीछे भागती है, ठीक है, चोर हमेशा आगे होता है, पुलिस हमेशा पीछे होती है। ऐसा नहीं है, पुलिस में बहुत अच्छे अच्छे लोग पड़े। अभी एक वीडियो वायरल हुई, उसने क्या करा, पब्लिक को भगाया लेकिन पब्लिक को मारा नहीं, तो अपना कर्तव्य भी निभाया और इंसानियत भी दिखा दी। इंसानियत, किसी को हर्ट नहीं करा, किसी को हार्म नहीं पहुंचा, कर्तव्य ड्यूटी से पीछे नहीं हटा, ड्यूटी भी निभाई और इंसानियत भी दिखाई। ऐसे लोगों के संस्कार बड़े अच्छे होते हैं। लेकिन वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जहां उन्हें ड्यूटी दिखानी, इंसानियत भी दिखा दो, क्या दिक्कत है, ठीक। लोगों को मारो मत, लेकिन मारने वाली एक्टिंग कर सकते हो ताकि गवर्नमेंट को देखे हाँ मारने वाला बंदा है। गवर्नमेंट सवाल नहीं पूछेगी, गवर्नमेंट तो अवार्ड देगी, हाँ भाई इस तरह से कि बंदे ने हेल्प करी लोगों की, तो बंदों का भी काम हो गया और उसकी अपनी ड्यूटी भी हो गई, तो दोनों धर्म उसने अदा कर दी। द पुलिस चेस्ड द थीफ, पुलिस ने पीछा करा था किसका, चोर का पीछा करा था। परस्यू, देखो परस्यू होता पीछे पड़े रहना, लेकिन एक वर्ड होता परसुएड, क्या होता है बेटे, परसुएड, परसुएड, परसुएड क्या होता है बेटे, ये होता है बहलाना, फुसलाना, राजी करना, बहलाना या राजी करना,
बहलाना या राजी करना। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा बेटे? कॉक्स। क्या हो जाएगा? कॉक्स। एल्योर, लुभाना, ठीक है, एल्योर, लुभाना। तो याद रखना ये परसुएड होता, वो परस्यू होता। जो ये परस्यू, इससे थोड़ा सा चेंज है हमारा, ठीक है, थोड़ा सा मिल जाता। परस्यू और परसुएड। परस्यू होता पीछे पड़े रहना जबरदस्ती, परस्यू पीछे पड़े रहना, हंट पीछे पड़े रहना, ट्रैक करना, जालसाजी करना, फॉलो करना, तुम्हें पता। रन आफ्टर, देखो रन आफ्टर का मतलब पीछा करना भी होता है। रन आफ्टर के दो मतलब होते हैं, एक तो होता है पीछा करना, पीछा करना, और एक मतलब होता है कुचल देना। क्या होता है बेटे? कुचल देना। ट्रायल, ट्रायल मतलब होता है पीछा करना। क्लियर? उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आपको आ गई होगी। ठीक, और वीडियो अच्छी लगे तो भाई शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो। देखो बच्चे, मेहनत बहुत लगती है वीडियो बनाने में। इस वीडियो को बनाने में लगभग 3-4 बार ट्राई करा मैंने। रीज़न क्या है? कभी तो लाइट चली जाती, कभी आवाज़ नहीं आई, तो इस वीडियो के चक्कर में बड़ी ही दिक्कत पड़ी इस वाली वीडियो में, बाकी और वीडियो में नहीं पड़ी। तो मेहनत तो होती है। अब ऐसा थोड़ी है कि हम डिमोटिवेट होकर वीडियो बनाना छोड़ दें, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें अपना भी करना और आपका भी करना। आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, लाइक करोगे, देखोगे, तो हमें थोड़ी सी एनर्जी और ज़्यादा डेवलप हो जाती है, एनर्जी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। अगर तुम्हारे 100 में से नंबर आ जाए 10, तो तुम्हारी एनर्जी डाउन हो जाएगी, लेकिन 100 में से नंबर आ जाए तुम्हारे 70, तो तुम्हें अच्छा लगेगा। सर टेस्ट कब ले रहे हो अगला? तो तुम ही बोलोगे। तो 100 में से 70 अभी लाए, तो अगली बार तुम लाओगे 100 में से 75, 80, 85, फिर 100/100 भी आ सकते हैं किसी के। क्लियर? उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।